कहा चुनाव में तेजस्वी यादव और आरजेडी ये दावा कर रही थी कि बिहार के हर घर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन जनता का भरोसा नहीं मिला और अब चुनावी हार के बाद कोर्ट से भी झटका मिला। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद और उनके परिवार पर शिकंजा कस रहा है। आने वाले दिन बेहद मुश्किलों भरे हो सकते हैं। बिहार में बड़ी हार और सियासी तौर पर सिमटने के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए अब कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी, तेज प्रताप यादव, बेटी मीसा भारती, हेमा यादव सहित कुल 41 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। कोर्ट ने उन पर करप्शन, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोप तय किए हैं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने आरोप तय करते हुए माना कि प्रथम दृष्टया आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने एक आपराधिक सिंडिकेट की तरह काम किया और उनकी ओर से एक व्यापक आपराधिक साजिश रची गई। लेकिन आरजेडी लैंड फॉर जॉब मामले को ही अपने खिलाफ साजिश बताती रही है। हम लोग तो कोई आश्चर्य नहीं किया, इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो किस कदर इन दिनों काम कर रही है सत्ता प्रतिष्ठान के आलोक में बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह भी देखा होगा कि लगभग हाफ सेंचुरी से अधिक लोगों को बरी किया गया। मतलब साफ है कि सीबीआई इस पूरे मामले में गलत किया। पूरे मामले में तो साजिश और षड्यंत्र के तहत ये सरकार के जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार को फंसाने का काम किया है। जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते वो जांच एजेंसियों के माध्यम से लालू जी के परिवार को परेशान करने का काम दशकों से कर रहे हैं, ज़्यादा समय से। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है लालू जी के जयकारों से। ये सब जनता देख रही है और हर जगह जांच एजेंसियां विपक्ष के नेताओं का आज क्या हो रहा है बंगाल में ईडी के द्वारा, और जो लोग चले गए बीजेपी के वॉशिंग मशीन में, अजीत पवार जी हो, हेमंत बिस्वा, सब लोग क्लीन चिट मिल गया। जहां लालू यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए, लेकिन सुनवाई के दौरान लालू परिवार की अंदरूनी कलह सामने आई। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का आमना सामना हुआ। उम्मीद ये थी कि सियासत में दोनों भाइयों की राह भले अलग हो, मुसीबत में दोनों साथ दिख सकते हैं। लेकिन जहां तेज प्रताप ने तेजस्वी के इशारे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और गुस्से में दिखे, ये घटना लालू परिवार के लिए कानूनी संकट के बीच भावनात्मक और राजनीतिक टकराव भी उजागर करती है। हालांकि तेज प्रताप ने कहा कि वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, साथ ही कहा कि पिता लालू प्रसाद यादव को उन्होंने दही चूड़ा पर आमंत्रित किया है। हाँ, निमंत्रण है मकर संक्रांति का। आज कोर्ट में भी पेशी थी, उस पर कुछ क्या करना है? कोर्ट में आप लोग चार्ज फ्रेम में सब कुछ बोलना चाहेंगे सर? उस पर लड़ाई लड़ेंगे हम, क्या नहीं आएंगे। आपको हमेशा ज्यादा प्यार करते रहे हैं, हर जगह पिताजी के साथ आप दिखते रहे हैं। हाँ, क्या पिताजी से इस बार कुछ खास आशीर्वाद की सर उम्मीद है? आशीर्वाद ले लिए। इधर जेडीयू ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि तेज प्रताप यादव में लालू प्रसाद के सारे गुण हैं, इसलिए तेज प्रताप से बैर नहीं और तेजस्वी की खैर नहीं। सवाल है कि लालू जी के दोनों बेटा है, लेकिन लालू जी का छाप तेज प्रताप में दिखाई पड़ रहा है। तेजस्वी गुमशुदा हो जाते हैं, कोविड में गुमशुदा, चुनाव हारे तब गुमशुदा, विधानमंडल के सत्र में नहीं भाग लेना, दबाव देकर के महागठबंधन का नेता घोषित हो जाना। आज कांग्रेस उस अपराध बोध से शिकार हो गई है, बोल रही है। तो सवाल यह है कि भाई तेज प्रताप यादव एक्टिव बोर्ड में है और ही घूम रहे रवीज के साथ, जो गैंगस्टर एक्ट का आरोपी है। तो भाई तो ये तो स्वाभाविक है ना, लोग राजनीति में सक्रिय लोग विरोधी रहते हैं, उसको लोग पसंद करता है। नहीं, ये माननीय न्यायालय ने जो टिप्पणी की है वह लालू परिवार के लिए शर्मनाक है। पटना से संवाददाता आशुतोष कुमार और दिल्ली से संवाददाता गोपाल कृष्ण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।